Okay, students, today we are going to discuss metallurgy. See, I have already uploaded 3 videos on metallurgy. It was on minerals, ores, Bayer's process, Hall's process. So let's start with the next part, that is electrolytic refining of alumina. Basically, electrolytic reduction. तो एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी. स्टेजेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी. Stages are, first one is preliminary treatment, reduction, refining. So in preliminary treatment, then next one is reduction, and last one is refining. In preliminary treatment, that is also called as dressing of ore. Here ores are concentrated. What does it mean? Now we all are aware ores contain unwanted particles, that is gang particles. Gang particles को हमने गंगू बोला था, that is GANGU, that is unwanted particles in the form of sand and rocky material. तो पहला स्टेप क्या है? We need to remove the unwanted particles. So that is called as preliminary treatment. In preliminary treatment, ores are concentrated by removing the unwanted particles. For concentration of ores, there are various methods. There are physical method as well as chemical method. Physical method क्या पढ़ा था हमने? Froth flotation process. What else? Washing, hydraulic separation, magnetic separation. So these were what? Physical method. अब preliminary treatment, that is concentration of ore. इसके बहुत सारे मेथड है. एक है फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड मीन्स वॉशिंग पढ़ा था हमने, हाइड्रोलिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन. और दूसरा है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड क्या था? बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज रिडक्शन. तो हमने क्या कंप्लीट किया था? बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था. देन रिडक्शन एंड रिफाइनिंग. बिफोर दैट विल स्टडी what is reactivity series of metals. Now reactivity series of metals. एलिमेंट्स की मेटल्स की रैंकिंग. पहला है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. ओके. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, platinum and gold. So this is the ranking reactivity series. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम. और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है? गोल्ड. देन यहाँ तक पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. देखो ये सीरीज याद कैसे करना है आपको. करीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों हो गई एंग्री पतली आंटी. कैसे याद करना है? करीना ने कार मांगा. कौन से कार मांगा? ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों हो गई एंग्री पतली आंटी. तो दिस इज व्हाट द रिएक्टिविटी सीरीज. ये रैंकिंग है इसकी. इसके बाद ये क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स. और बाद में ये देखो हाइड्रोजन ये मेटल नहीं है, बट इसीलिए हमने क्या किया? इसको सेपरेटली ब्रैकेट में रखा है. इट बिहेव्स लाइक मेटल. और बाद में जो एलिमेंट है दे आर व्हाट? लो रिएक्टिव मेटल्स. तो 3 टाइप के मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट एंड लो रिएक्टिविटी. अब मैं आपको फिर से स्टेप बता दूं. स्टेजेस क्या है? प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, रिडक्शन एंड
रिफाइनिंग। देन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा, ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, हाउ दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, बाय वेरियस मेथड, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। अब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जनरली ओर्स ऑकर इन कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट में भी होते हैं बट कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से होते हैं, या तो ऑक्साइड होगा, या तो सल्फाइड होगा, या तो कार्बोनेट होगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मीन्स सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन मीन्स टू गेट द मेटल बाय रिमूविंग द, मतलब देखो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया हमने, जिंक, और बाकी को हम सेपरेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। जिंक सल्फाइड को वी कैन रिड्यूस इट टू जिंक, बाकी को सेपरेट कर दिया। जिंक कार्बोनेट कैन बी रिड्यूस टू जिंक, बाकी को सेपरेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। बट इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर। देखो जिंक हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है मेटलर्जी के। ऑक्साइड्स क्या हो सकता है, दे आर ईजियर टू रिड्यूस। नाउ जनरली ओर्स they exist in oxide, sulfide as well as carbonate, and which one is easier to reduce, oxide. Okay, then reduction can be brought about in various ways. पहला है by thermal decomposition, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने पिछले वीडियो में, बट थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, आप चाहो तो डिटेल में वीडियो देख सकते हो, पिछला वीडियो, बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड थर्ड वन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। रिडक्शन के तीन मेथड, थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। सो थर्मल डिकम्पोजिशन किसके लिए करते हैं हम, लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट किस में ऐड करते हैं हम, मॉडरेट, और इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। फिर से बता दूं मैं, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, इसके बहुत सारे मेथड हैं। इसमें केमिकल मेथड कौन से है, फिजिकल मेथड कौन सा है, वॉशिंग है, विफ्लिटेबल मेथड है, हाइड्रोलिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दीज आर फिजिकल मेथड। बट केमिकल मेथड क्या था, केमिकल मेथड वॉज बेयर्स प्रोसेस एज वेल एज हॉल्स प्रोसेस, ये क्या था, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से हमने क्या किया था, सिर्फ ओर्स को कॉन्सेंट्रेट किया था। गेटिंग माई पॉइंट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड हाउ, बाय वेरियस मेथड, फिजिकल मेथड एज वेल एज केमिकल मेथड। हमने क्या किया था, एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था, व्हाट वी हैव यूज्ड, बेयर्स प्रोसेस एज वेल एज हॉल्स प्रोसेस फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस से हमको सिर्फ क्या मिला था, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज Al2O3, हमको एल्यूमिना मिला था। In Bayer's process we got alumina. तो Bayer's process was basically a physical method, that is preliminary treatment. और हमने क्या किया था, ores got concentrated. Now we have aluminium oxide. अब aluminium oxide we need to get aluminium. This aluminium oxide Al2O3 is called as alumina. Just one second. Now this alumina, ये Al2O3 से we need the metal aluminium. अब मेटल एल्यूमिनियम हमको कैसे मिलेगा, मतलब एल्यूमिनियम शुड बी रिड्यूस टू, एल्यूमिनियम ऑक्साइड शुड बी रिड्यूस टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में रिड्यूस करना पड़ेगा, बट दैट इज रिडक्शन। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया था, कौन सा स्टेप कंप्लीट किया था, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इन बेयर्स प्रोसेस हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बॉक्साइड यूज किया था, बॉक्साइड ओर यूज किया था, वी हैव यूज्ड बॉक्साइड ओर, एंड बाय बेयर्स प्रोसेस वी हैव concentrated the ore and we got alumina.
Now the next step is reduction. Aluminum oxide needs to be reduced to aluminium. बट अब सवाल ये आता है कि इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे. मैंने आपको बताया रिडक्शन के बहुत सारे मेथड है. लो रिएक्टिव मेटल है उसके लिए थर्मल डिकम्पोजिशन, हाईली रिएक्टिव के लिए क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, और मॉडरेट के लिए क्या है बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड आई मीन रिडक्शन के 3 मेथड हैं, थर्मल, एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिए होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस. मॉडरेट के लिए क्या यूज होता है बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट. और लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए क्या है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर, एल्यूमिनियम इट कम्स अंडर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. तो डेफिनेटली इसका रिडक्शन कैसे होगा बाय इलेक्ट्रोलिसिस. तो लेट अस लर्न electrolysis of alumina. Alumina is what? Concentrated aluminum oxide. So electrolysis, that is electrolysis of alumina. एल्यूमिना क्या होता है Al2O3. तो हमने सबसे पहले क्या किया था बॉक्साइड गॉट कॉन्सेंट्रेटेड टू Al2O3 दैट इज एल्यूमिना बाय विच मेथड बेयर्स प्रोसेस एज वेल एज हॉल्स. अब सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे रिडक्शन. रिडक्शन कौन सा मेथड यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. इसीलिए हमने क्या लिखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना और वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. ये भी समझ गया होगा व्हाई वी हैव यूज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बिकॉज एल्यूमिनियम बीइंग अ हाईली रिएक्टिव मेटल इट कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय इलेक्ट्रोलिसिस, whereas moderate reactive metals can be reduced by adding a reducing agent, or low reactive metals they can be reduced by thermal decomposition. With electrolysis of alumina, that is electrolytic reduction. हम electrolytic, why we are using reduction method for aluminium? Because it is highly reactive metal. Firstly, it is carried out in a large steel tank. Now this steel tank is lined by carbon. Internally it is lined by carbon. So electrolysis, that is electrolytic reduction of alumina, is carried out in a large steel tank. This is a large steel tank. And there is a carbon lining from inside. This carbon lining, or we can call it as graphite lining. Graphite is a form of carbon which is
कार्बन के देर आर वेरियस फॉर्म्स, कोक, कोल एंड चारकोल, ग्राफाइट एंड डायमंड. ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ और इसी के अंदर क्या होता है, देर आर इलेक्ट्रोड्स, दे आर डिप्ड इनसाइड. नाउ कार्बन लाइनिंग, ये कार्बन लाइनिंग जो है दैट इज ग्राफाइट लाइनिंग, इट इज एक्टिंग एज कैथोड, वेर एज एनोड कौन है, ये है ग्राफाइट रॉड्स. दीज आर ग्राफाइट रॉड्स. ठीक है. नाउ कार्बन लाइनिंग इज एक्टिंग एज कैथोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैथोड? ये कार्बन लाइनिंग को हमने कैथोड से कनेक्ट किया. कैथोड क्या होता है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस ग्राफाइट रॉड्स दे आर एक्टिंग एज एनोड. Graphite rods, they are acting as anode. Anodes are connected to the positive terminal. ये graphite rods, these are graphite rods, इसको हम लिख देते हैं graphite rod. Graphite rod is acting as anode, whereas carbon lining is acting as cathode. Cathode मतलब क्या होता है, देखो ग्राफाइट कार्बन लाइनिंग, this is connected to negative terminal, whereas graphite rods they are connected to positive terminal, they are acting as anode. हमने यहाँ लिख देते, चलो ठीक. सो नाउ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना. फॉर इलेक्ट्रोलिसिस एल्यूमिना शुड बी इन मोल्टन स्टेट. ठीक है. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ लार्ज स्टील टैंक. और स्टील टैंक के अंदर से क्या होता है, देयर इज अ कार्बन लाइनिंग. दिस कार्बन लाइनिंग दैट इज ग्राफाइट लाइनिंग इज एक्टिंग एज कैथोड. और उसी के अंदर हमने क्या किया, ग्राफाइट रॉड डिप किया, दे आर एक्टिंग एज एनोड. नाउ दिस एल्यूमिना, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है सेपरेशन, लिसिस का मतलब होता है सेपरेशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए इट शुड बी इन मोल्टन स्टेट. ये मिक्सचर हमने कौन सा क्या लिया था हमने पहले, वी गॉट Al2O3 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस. वी गॉट Al2O3 दैट इज प्योर एल्यूमिना. नाउ दिस एल्यूमिना, ये तो एल्यूमिना का हमने क्या पढ़ लिया था, दैट वाज कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट. अब हम इसका रिडक्शन कर रहेंगे. रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में हमको क्या चाहिए, इट शुड बी इन मोल्टन स्टेट. ना वैसे देखा जाएगा तो Al2O3, मिक्सचर ऑफ Al2O3, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस. इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 2050 डिग्री सेल्सियस. अब ये मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा है. अब इतना टेम्परेचर के लिए देयर इज ए वेस्टेज, बहुत फ्यूल लगेगा. इसीलिए क्या करते हैं, इसके अंदर क्रायोलाइट ऐड करते हैं. व्हाट वी ऐड, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार. क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3Al(F6) और फ्लोरस्पार क्या है, CaF2.
ना क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ऐड करने से क्या होता है? सबसे पहले एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोर, ये दोनों ऐड करने से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। पहले मेल्टिंग पॉइंट कितना था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। बाई एडिंग ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता है? इट कम्स बिलो 1000 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना मेल्टिंग पॉइंट था? 2050, बट बाई एडिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया वाई वी आर एडिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार? और दूसरी बात, मिक्सचर, अब ये हमने इसमें क्या है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या है? एल्यूमिना। ये लिखिए मोल्टन मिक्सचर क्या है? एल्यूमिना प्लस, एक जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज अ लार्ज स्टील टैंक। और ये मिक्सचर कौन सा है? एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट एंड प्लस फ्लोरस्पार। वाई वी आर एडिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार? बिकॉज इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। एंड वन मोर थिंग, एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एनहांसेस द कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर। अभी सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए ये व्हाट वी आर, किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम? Al2O3। बट प्योर एल्यूमिना इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर एल्यूमिना क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमने इसमें जब क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ऐड किया तो इसका क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इट एनहांसेस द कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर। सबसे पहला पॉइंट, इट एनहांसेस द कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर एंड इट एनहांसेस द मोबिलिटी। मिक्सचर का मोबिलिटी, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मोबिलिटी होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। बाय एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार, सबसे पहला पॉइंट, इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। Why it lowers the melting point? Because melting point of alumina is more than 2050. By addition of cryolite, it enhances the mobility, it enhances the conductivity, and it lowers the melting point. इसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया? स्टील टैंक में वी हैव एडेड एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। सो समझ में है क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार क्यों ऐड किया हमने? बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर एडिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इट लोअर्स, कितना हो जाता है? लेस देन 1000। और दूसरी बात, एल्यूमिना क्या था? बैड कंडक्टर। प्योर एल्यूमिना इज ए बैड कंडक्टर। और आफ्टर एडिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इट एनहांसेस द मोबिलिटी एंड इट ऑल्सो एनहांसेस द कंडक्टिविटी। इसके बाद तो ये पार्ट हो गया, हमने ये ऐड कर दिया। इसके बाद एक और चीज, इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। अब व्हाट हैपेंस एट कैथोड एंड व्हाट हैपेंस एट एनोड? तो एल्यूमिना, यहां पर क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, आयंस आर सेपरेटेड, एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन। व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट, Al2O3, ये कैसे बना? एल्यूमिनियम आयन क्या होता है? Al3 प्लस, Al3 प्लस। Al3 प्लस कैसे आया? बिकॉज एल्यूमिनियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 13, दैट इज 2,8,3। इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन। अब ये क्या करेगा? इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, एंड आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली losing 1 electron means developing 1 positive charge. Here it loses 3 electrons, so it develops 3 positive charge. This is aluminium ion. ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन O2 माइनस। वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाय, हेलो, लिसन, बी बी सी, न्यूज, ऑफ कितना? 8, that is 2,6. Here, in order to attain stability, oxygen will gain 2 electron, and after gaining 2 electron, it will become 2 minus. तो ये है आयन्स। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम आयन, ऑक्सीजन आयन कितना है? ऑक्सीजन देर आर 3, तो 3 ऑक्सीजन आयन बनेगा, O2 माइनस O2। दैट मीन्स
एक एल्यूमिनियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 3। 2 एल्यूमिनियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 1 एल्यूमिनियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। 2 एल्यूमिनियम है, दे विल लूज 6 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन, दे विल गेन हाउ मेनी? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 एल्यूमिनियम ने मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया और 3 ऑक्सीजन ने मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इस तरीके से व्हाट विल हैपन एट कैथोड? नाउ वी हैव सीन आयंस। एल्यूमिनियम बीइंग पॉजिटिव आयन, देखो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डेफिनेटली नेगेटिव। नेगेटिव कौन है यहाँ पर? कैथोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ थोड़ा सा और बताता हूँ डिटेल में। डेफिनेटली कैथोड पे कौन अट्रैक्ट होगा? एल्यूमिनियम। पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड और नेगेटिव एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा, दैट इज ऑक्सीजन। Positive ions are attracted towards cathode, negative ions are attracted towards anode. Since positive ions are attracted towards cathode, हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं? Cations. और negative ions are attracted towards anode, hence we call them as anions. So, अब यहाँ पर ions, definitely aluminium कहाँ जाएगा? Aluminium being positive, डेफिनेटली इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड। और यहां पर कैथोड कौन है हमारा? ग्रेफाइट लाइनिंग इज व्हाट? कैथोड। तो एल्यूमिनियम विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड। और ऑक्सीजन बीइंग नेगेटिव, डेफिनेटली इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। और यहां पर हमारा एनोड कौन सा है? ग्रेफाइट रॉड। तो ऑक्सीजन आयन कहां जाएगा? ग्रेफाइट रॉड पे। अब देखते हैं क्या है रिएक्शंस। सबसे पहले कैथोड पे देखो डिफरेंस, देखो ये एल्यूमिनियम एटम और ये क्या है? एल्यूमिनियम आयन। सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम एटम क्या होता है? एल्यूमिनियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 13, दैट इज इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन, 2,8,3। ये क्या करता है? इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स Al3+। 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, पहले 13 था, अब कितना हो गया? 10। प्रोटॉन तो 13 ही रहेगा। कौन ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स इट हैज़ 10 नेगेटिव चार्ज, 13 प्रोटॉन मीन्स 13 पॉजिटिव चार्ज। कौन ज़्यादा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव ज़्यादा है। तो ये एल्यूमिनियम एटम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन था, बट आयन में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। 13 इलेक्ट्रॉन मीन्स 13 नेगेटिव चार्ज, 13 प्रोटॉन मीन्स 13 पॉजिटिव चार्ज। In an atom it has equal number of electron and equal number of proton. एक एटम के अंदर क्या होता है? number of proton is equal to number of electron. That means it has equal number of positive charge and equal number of negative charge. Hence we can say an atom is electrically neutral. Whereas ion is a charged particle. Why? Because it has charge. एटम ने ही इलेक्ट्रॉन लूज किया और गेन किया जो भी है, एंड दे फॉर्म चार्ज पार्टिकल। तो आयन और एटम में फर्क है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल whereas ion is charged. अब कैथोड पे कौन जाएगा? एल्यूमिनियम Al3+। और एनोड पे कौन जाएगा? ऑक्सीजन O2-। बराबर। अब हम स्टोरी देखते हैं, क्या है स्टोरी। सबसे पहले कैथोड पे एल्यूमिनियम जाता है, कैथोड एल्यूमिनियम को रोक लेता है। बराबर। यह है कैथोड, कार्बन लाइनिंग। वहाँ पर एल्यूमिनियम जैसे ही पहुँचता है तो कैथोड तो तुरंत रोक लेता है, बोलता है नो नो, यू आर नॉट सपोज टू कम, यू कैन सेटल डाउन एट कैथोड ओनली व्हेन यू आर एटम। मतलब यहाँ पे सिर्फ एटम लोग ही आ सकते हैं। ओके, यू आर एन आयन, यू नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू एटम टू सेटल डाउन। तो एल्यूमिनियम को कहा जाता है तुम तो आयन है और क्या होना चाहिए तुमको? एटम। तो एल्यूमिनियम बोलता है ठीक है मैं एटम बन जाऊँगा। कैसे बन जाऊँगा? बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेटली ये एल्यूमिनियम ने क्या किया था? इट हैज़ लॉस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स। वो 6 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया था? ऑक्सीजन ने। तो एल्यूमिनियम बोलता है ठीक है, बट मैं कहाँ से गेन करूँ? अपनी स्टोरी सुनाता है, बताता है कि भाई मैंने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिया था? ऑक्सीजन को। तो ठीक है, इसको रुका के रख दे होल्ड पे। कैथोड उसको होल्ड पे रखता है, बोलता है ठीक है, इफ़ इट इज़, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आई विल गिव यू।
फाइन, नाउ एनोड की बात करते हैं हम। एनोड पे कौन जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आयन पहुंच जाता है एनोड पे। ऑलरेडी इट हैज़ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब वहाँ पर रुका लेते हैं उसको। बोलते हैं नहीं, सेम रूल है, कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोड्स पे जो भी आएगा और जाएगा दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू एटम। अब ऑक्सीजन आयन जैसे ही इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचता है, कौन से इलेक्ट्रोड? एनोड, तो उसको रोक लिया जाता है। बोलते हैं नो, यू नीड टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू एटम। तो बोलते ठीक है, कैसे करूँ मैं? तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज कैरिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन वैसे क्या था? 2,6, इट हैज़ गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन एंड, और बाद में क्या बन गया? O2 माइनस। तो इसको क्या कहता है कि तुमको भी एटम बनना पड़ेगा, यू नीड टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करता है? इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम O। बट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? O2। इसीलिए क्या होता है, 2 ऑक्सीजन आयन मिल करके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बन जाता है O2। 2 ऑक्सीजन आयन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स O2। और इस तरीके से यहां से O2 बाहर आ जाता है। दैट मीन्स हम यहां क्या कह सकते हैं? एट एनोड एनायंस लूज इलेक्ट्रॉन। एट एन एनोड, एनोड पे क्या होता है? ये नेगेटिव आयंस लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज किया है इसने एनोड पे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन डोनेटेड टू कैथोड। एनायंस क्या करते हैं? एनायंस क्या होता है? नेगेटिव आयन। एनायंस लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकॉज रूल सिंपल सी बात है कि व्हाट वी नीड टू गेट कन्वर्टेड, वी नीड टू गेट कन्वर्टेड इनटू, ये जो भी आयंस आते हैं उनको एटम बनना पड़ेगा। नेगेटिव आयंस, दैट इज एनायंस, लूज इलेक्ट्रॉन एट एनोड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू कैथोड वेयर कैटायंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये रो रहा था भाई कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन छीन लिया। अब क्या करता है? एनोड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, दीज आर डोनेटेड टू कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है? कैटायंस एक्सेप्ट। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये गेन किया 3 इलेक्ट्रॉन और बन गया एल्यूमिनियम। गेटिंग माई पॉइंट? तो एल्यूमिनियम यहाँ बन गया, यहाँ सेटल हो जाता है एंड इट कैन बी रिलीज फ्रॉम हियर, और यहाँ से एल्यूमिनियम निकल जाएगा। देन वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दूसरी बात, हियर व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, बराबर। तो ऑक्सीजन रिलीज किया, उसको तो गुस्सा तो आई थी कि मेरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया। तो क्या करता है ये? सबसे पहले उसको यहाँ पे टक्कर मार के जाता है। किसको टक्कर मार के जाता है? ग्रेफाइट रॉड को। और इस टकराव में क्या होता है? ग्रेफाइट रॉड्स गेट इरोडेड, घस जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीना गया। और क्या करता है जब वो निकलता है तो ये ऑक्सीजन ये ग्रेफाइट से को टक्कर मार के जाता है। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन, आई मीन ये ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कार्बन एंड व्हाट इट फॉर्म्स? आफ्टर कंबाइनिंग विथ कार्बन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ ऑक्सीजन इज रिलीज एट एनोड। जब वो रिलीज होता है वो करता क्या है? ये ग्रेफाइट रॉड को टक्कर मार के निकलता है। टक्कर मारता है मीन्स इट कंबाइंस विथ कार्बन एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। बट वन थिंग वी कैन से दैट, एक दिन की बात नहीं, धीरे 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 क्या होता है ये, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। धीरे धीरे क्या होता है? ये ग्रेफाइट रॉड्स गेट इरोडेड। व्हाई इट गेट्स इरोडेड? Because during the electrolysis of alumina, oxygen is released at anode and this released oxygen combines with graphite rod to form carbon dioxide. Thus it gets eroded. Hence graphite rods needs to be replaced from time to time. इस पे भी एक give reason आ सकता है. During electrolysis of alumina, graphite rods are replaced from time to time. Why they are replaced from time to time? Because during electrolysis oxygen is released at anode और an anode is made up of graphite rod, that is carbon. तो क्या होता है? oxygen combines with the carbon and it releases carbon dioxide, and with the passage of time graphite rod gets eroded, hence it needs to be replaced from time to time. और एक बात बता दिया मैं आपको, क्रायोलाइट हमने क्यों ऐड किया? बिकॉज मोल्टन एल्यूमिना का टेम्परेचर कितना है? मोर देन, मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मोर देन 2000. And after addition of cryolite and fluorspar, the melting point is reduced,
At the same time, pure alumina is a bad conductor of electricity. After adding cryolite and fluorspar, it enhances its conductivity, it enhances its mobility. And one more thing, during electrolysis हम इसके ऊपर स्प्रे किया जाए, क्या स्प्रे करते हैं? पाउडर्ड कोक. वाइट इज स्प्रिंकल्ड ओवर द, इसके ऊपर हम क्या किया जाता है? पाउडर्ड कोक को स्प्रिंकल करते हैं. क्यों स्प्रिंकल करते हैं? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट. जो हीट जो है बाहर ना चले जाए इस पर, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर? पाउडर्ड कोक. आपके सिलेबस में नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड में, बट इफ़ यू गो टू आईसीएसई सिलेबस, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है. और आपको ये भी जानना ज़रूरी है. मैं आपको तो आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझो. होता क्या है यहाँ पर देखो, फिर से रिएक्शन भी समझ गया आपको. और इस तरीके से एल्यूमिनियम यहाँ से निकल जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है. जब निकलते वक्त वो कार्बन ग्रेफाइट रॉड को टकराता है. अब इसका आंसर हम पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, हम लिखेंगे क्या इसमें? ध्यान दो. सबसे पहले, इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिना. व्हाट इज मोल्टेन एल्यूमिना? इट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार. बेसिकली the melting point of alumina is more than 2000 degrees Celsius. First point. Cryolite, the process, cryolite and fluorspar is added to lower down the melting point. The process is carried out in a large steel tank which has carbon lining from inside. This carbon lining is acting as cathode. और इसी के अंदर हमने क्या किया? ग्रेफाइट रॉड डिप किया. These ग्रेफाइट रॉड्स आर एक्टिंग एज एनोड. ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है. इसके बाद कार्बन लाइनिंग इज एक्टिंग एज कैथोड एंड ग्रेफाइट रॉड्स आर एक्टिंग एज एनोड. देन we have added cryolite and fluorspar. इसके बाद electrolysis takes place. Now what are the reactions at cathode and at anode? कैथोड पे क्या होता है? कौन जाता है? एल्यूमिनियम आयन. और एनोड पे कौन जाएगा? ऑक्सीजन आयन. बताया था आपको मैंने क्या होता है. इलेक्ट्रोड्स पे जो भी आता है दे नीड टू गेट कन्वर्टेड इनटू एटम. ऑक्सीजन को बोलता है तुमको एटम बनना पड़ेगा, तो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम ऑक्सीजन एटम. बट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है? O2. इसीलिए 2 ऑक्सीजन आयन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स O2. O2 is released at anode. During its release, it combines with the carbon of the graphite rod to form carbon dioxide, and hence with the passage of time the graphite rods get eroded, and hence they need to be replaced from time to time. What happens at cathode? कैथोड पे क्या होता है? एल्यूमिनियम गेन्स इलेक्ट्रॉन. कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसको? 3. ये कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? फ्रॉम एनोड. एनोड के पास कहाँ से आया? बिकॉज एनायंस लूजेस इलेक्ट्रॉन एट एनोड. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू कैथोड वेयर कैटायंस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम एटम. इस तरीके से एल्यूमिनियम एटम यहाँ से रिलीज हो जाता है. इज इट क्लियर? तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन. So we have got molten alumina, or this is a continuous process. And one more thing, देखो एक चीज़ बात है, टेक्स्ट बुक में और एक चीज़ लिखा हुआ है, आपको याद रखना है. रिडक्शन का डेफिनेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ठीक है, हम तो कहेंगे रिडक्शन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. वो भी करेक्ट है, बट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन याद रखो. Oxidation is oil and reduction is rig. What is oxidation? Oil. Reduction is rig. What is oil? Oxidation is loss of electron. What does it mean? Oxidation is loss of electron. Rig मतलब क्या होता है? Reduction is gain of electron. Reduction is gain of electron. इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में देखो ये एनोड रिएक्शन में क्या हुआ? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसके नीचे आगे लिखा है ऑक्सीडेशन। और एल्यूमिनियम ने क्या किया था, गेन किया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिग, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। गेटिंग माई पॉइंट। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। इसमें याद क्या रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है व्हाई क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार is added to the mixture, because melting point of alumina is more than 2000 degrees Celsius. After addition of cryolite and fluorspar it lowers down the melting point. ठीक है, कहाँ 2050 था, कहाँ हो गया 1000 से कम। हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, जब करंट पास किया तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम गया कैथोड, ऑक्सीजन गया एनोड। रिएक्शन समझ गया आपको। इसके बाद ऑक्सीजन जब गया तो इट रिलीजेस, व्हेन इट रिलीजेस इट कंबाइंस विद द कार्बन ऑफ द ग्राफाइट रॉड। ये सब भी समझ गया आपको, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। और क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का वन मोर पॉइंट क्या था, इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, इट एनहांसेस द कंडक्टिविटी एज वेल एज इट एनहांसेस द मोबिलिटी। और एक बात बताया एक्स्ट्रा पॉइंट, व्हाई पाउडर्ड कोक इज एडेड, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट। दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, थोड़ा एक्स्ट्रा था। और इस आंसर के लिए आपको टेक्स्ट बुक के दोनों पैराग्राफ जो लिखा हुआ है वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन विल स्टार्ट विद तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो हमने उसका कंप्लीट कर लिया है। दैट इज उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, 3 स्टेप है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, रिडक्शन, रिफाइनिंग। उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किया हमने, दैट इज व्हाट बेयर्स प्रोसेस एज वेल एज हॉल्स। सेकेंड वन इज रिडक्शन। रिडक्शन हमने कैसे किया इसका, बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इट वॉज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो अब दूसरी बात है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट reactive metals, or we can say extraction of moderately reactive metals. We have completed highly reactive metals. अब रिएक्टिविटी सीरीज तो पता है ना, करीना ने कार मांगा, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों हो गई, एंग्री पतली आंटी। तो यहाँ तक तो हाईली रिएक्टिव है, ये क्या है मॉडरेट और ये है लो। मतलब मॉडरेट में हम कौन से एलिमेंट्स का देखेंगे, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ठीक है, जिंक, आयरन एंड लेड। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, बेसिकली प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, जैसे कि हम आयरन की बात करें, उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या है, अगर वो मैग्नेटिक ओर है तो मैग्नेटिक सेपरेशन, और अगर सिर्फ हीमाटाइट, आयरन का एक और है हीमाटाइट, वो वॉशिंग से भी हो जाता है। अब हम जिंक की बात करते हैं। जिंक के ओर्स, इट कैन बी ऑक्साइड ओर, इट कैन बी कार्बोनेट ओर, और इट कैन बी सल्फाइड ओर। तो जनरली होता क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किया और इसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया। अब सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हमने बहुत सारे मेथड से किया, कोई भी मेथड आप वॉशिंग वगैरह से कर सकते हो। तो वी हैव 3 ओर्स, या तो ऑक्साइड, या तो कार्बोनेट, या तो सल्फाइड। तो होता क्या, जनरली इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड। विच वन इज ईजियर टू रिड्यूस, ऑक्साइड ओर। और मॉडरेट का रिडक्शन करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा मेथड, बाय रिड्यूसिंग एजेंट, बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले जनरली याद रखना, जनरली इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर। इसके लिए क्या किया जाता है, सल्फाइड ओर्स, एग्जाम्पल हमने लिया जिंक सल्फाइड, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। व्हाई, बिकॉज इट इज ईजियर टू कन्वर्ट, इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर। उसी तरह से कार्बोनेट ओर, जिंक कार्बोनेट, इसको भी कन्वर्ट करना है ऑक्साइड ओर में। क्यों कन्वर्ट करना है, बिकॉज इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर। तो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू, इसमें ऑक्सीजन है क्या, नहीं, तो हम इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली, बाय हीटिंग इट
strongly in the presence of excess of air. सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर, इसमें ऑक्सीजन था नहीं तो हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ कार्बोनेट ओर्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर. हाउ? बिकॉज इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो हमको ऑक्सीजन सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो कैसे हीट करना है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. कैसे? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि उतना एयर सप्लाई करो कि वो कंबशन हो जाए उसका, इतना ना करो कि उसमें और ऑक्सीजन कंबाइन करने लगे. तो दिस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग. एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज रोस्टिंग, तो कैसे लिखोगे रोस्टिंग? सल्फाइड ओर्स, रोस्टिंग का डेफिनेशन लिख सकते हैं हम. सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर. सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर. How sulfide ores are converted into oxide ore? By heating it strongly. By heating it strongly in the presence of excess of air. So sulfide ores are converted into oxide ore by heating it strongly in the presence of excess of air. This process is called roasting. और इसके बाद आपको ये रिएक्शन लिखना है. इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पर it forms zinc oxide. At the same time it also releases sulfur dioxide. बैलेंस कर लेते हैं हम इसको. पहले ये कैल्सिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ी देर में. लेट अस बैलेंस दिस वन फर्स्ट. देखो यहाँ पर आपको पहले ऑक्सीजन चेक करो. यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2. और प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है? 3. ठीक है. तो मेथड क्या है, आपको मैं बैलेंस कैसे करना है. यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन को इवन करो. क्या करना है? ऑक्सीजन को इवन करो. और दूसरी बात, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करो. ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो. व्हाट इज द मेथड? ऑक्सीजन को इवन करो और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करो. चलो ठीक है, इवन कर देते हैं. देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये ऑड है, हम इसको इवन करेंगे. अगर पहला इवन नंबर 3 के बाद कौन सा आएगा? 3 के बाद इवन नंबर पहला कौन सा आता है? 4. 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया 2. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 4. 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन. मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को इवन करो. सेकेंड स्टेप क्या है? ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो. लास्ट में बैलेंस करोगे तो इसका बाजू वाला कौन है? इसका बाजू वाला इफेक्ट हो गया. जिंक कितना है? 2. यहाँ पर कितना है? 1. बहुत नाइंसाफ़ी है, हमने लिख दिया 2. अगेन उसका बाजू वाला सल्फर कितना है? 2. यहाँ पे कितना है? 1. बहुत नाइंसाफ़ी, हमने 2 लिखा. नाउ विल काउंट द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन चेक करो कितना है? 2 ऑक्सीजन एंड 2 2 4. 2 + 4 6. यहाँ कितना है? 2. बहुत नाइंसाफ़ी है, 3. तो ये मेथड क्या था? ऑक्सीजन को इवन करो और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करो. तो दिस वॉज रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या होता है? सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग. नेक्स्ट वन इज कैल्सिनेशन. देखो क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड ओर में, ये समझो आप. जनरली इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स. इसीलिए सल्फाइड ओर्स को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया. कैसे कन्वर्ट किया? बाय हीटिंग इट strongly in the presence of excess of air. Now calcination. Calcination में क्या होता है? Carbonate ores are converted into oxide ore. How? By heating it strongly. यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन है, we need not to supply oxygen. इसीलिए कैसे करना है हमको?
लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का मतलब होता है उतना एयर सप्लाई हो ताकि कंबशन हो, ना कि ऑक्सीजन कंबाइन करे उसे। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर हाउ, by heating it strongly in, यहां पे था प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, यहां पर क्या होगा, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो जिंक कार्बोनेट, लेट अस बैलेंस, जिंक एक ऑक्सीजन तीन, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो दिस इज व्हाट कैल्सिनेशन। तो याद रखना है आपको, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, whereas carbonate ores are converted into oxide ore by heating it strongly in limited supply of air, this is called calcination। तो बेसिकली रोस्टिंग कैल्सिनेशन हमने कर दिया रिडक्शन में। रिडक्शन करने से पहले, वाई, बिकॉज इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर, इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, सल्फाइड और कार्बोनेट को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अभी तक हमने रिडक्शन स्टार्ट नहीं किया, और जबकि ये मॉडरेट है, इसका रिडक्शन कैसे होगा, बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि हाईली रिएक्टिव के लिए क्या था, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, मॉडरेट के लिए बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, और लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए क्या होगा, बाय सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अभी तक हमने रिडक्शन शुरू नहीं किया, रिडक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हमने पहले, सबसे पहले रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किया है, सो दैट दे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर, एंड ऑक्साइड ओर्स आर इजियर टू रिड्यूस। फाइन, अब हम रिडक्शन करेंगे इसका, जिंक ऑक्साइड, सिंस जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन, जिंक मेटल चाहिए तो इसका रिडक्शन करना होगा, बट यहां पर रिडक्शन आप ये मत करो कि इसको हीट करके अलग कर दो, यहां पर नहीं होगा हीट करने से, बिकॉज ये मॉडरेट है। मॉडरेट में क्या होगा, आपको इसका रिडक्शन करना है तो यू नीड टू ऐड अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज किया, कार्बन, दैट इज कोक। आफ्टर एडिंग द रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कोक हैज, कार्बन हैज एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कार्बन हैज एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये क्या कर देगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। एनीवे वी गॉट द मेटल जिंक, इट गॉट reduced to zinc, how, by adding a reducing agent, is it clear? Next one, apart from carbon, कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है, एज वेल एज यहां पर देखो क्या, हाइड्रोजन तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रैंकिंग चेक करोगे आप, हाईली रिएक्टिव कौन है, ये लोग है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल जिंक से जो हाईली रिएक्टिव है, ये लोग हाईली रिएक्टिव है, तो वी कैन यूज इवन हाईली रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि ये लोग भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं उसको। तो वी हैव यूज्ड कार्बन, अपार्ट फ्रॉम कार्बन वी कैन ऑल्सो यूज हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉर रिडक्शन। वाई, बिकॉज दीज मेटल्स, अभी सिंपल सी बात है, रिएक्शन की अगर बात करूं मैं, देखो फिर से बता देता हूं मैं, कॉपर प्लस FeSO4, कॉपर कैन डिस्प्लेस और नॉट, और फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, यहां पे आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर। वाई, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बट कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा बिकॉज रैंकिंग कम है। मतलब ये समझ में आया हमको कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, दे कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, लाइक फॉर एग्जांपल इन रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, व्हाट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2, इसका हम रिडक्शन करेंगे। यहां पर क्या किया, एल्यूमिनियम यूज किया हमने, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, सो एल्यूमिनियम रिप्लेसेस मैंगनीज, मैंगनीज को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम वैलेंसी इज 3, ऑक्साइड वैलेंसी इज 2,
फॉर्मूला विल बी, एक्सचेंज करो वैलेंसी, Al2O3 प्लस मैंगनीज अलग हो गया, as well as large amount of heat is given out. This is highly exothermic reaction. मतलब हमने यहाँ देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड got reduced to manganese, but here we have used highly reactive metals. Getting my point? So this was all about extraction of moderately reactive metals. Zinc obtained after reduction can be further refined by removing the impurities present in it. Fine. Now we will discuss the next one, a very important thermit reaction. जिस तरह से manganese dioxide got reduced to manganese and there was a release of heat. ये heat इतना reduce होता है कि metals जो मिलता है they are in molten state. Another example of release of heat is a thermit reaction. This is a very important topic. Now what is thermit reaction? Iron oxide reacts with aluminium. Iron oxide का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3. Fe2O3 reacts with aluminium. Now अगर देखा जाएगा रैंकिंग, if you look at the ranking, aluminium is more reactive than iron. जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है दे कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव. यहाँ पे एल्यूमिनियम डेफिनेटली इट इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट विल डिस्प्लेस आयरन एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. और फॉर्मूला क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3 प्लस आयरन डिस्प्लेस हो गया Fe प्लस इट गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इतना हीट रिलीज होता है कि जो आयरन मिलता है इट इज़ व्हाट इन मोल्टन स्टेट. इसको बैलेंस भी कर लेते हैं हम. बैलेंस करते हैं इसको फटाफट. यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है फटाफट कर सकते हैं. ऑक्सीजन 3 एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर एक आयरन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2. बैलेंस. इतना ज़्यादा हीट रिलीज़ होता है कि आयरन जो ऑब्टेन होता है इट इज़ इन मोल्टन स्टेट. और दिस इस तरीके से हम क्या होता है आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं आयरन में विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम मोल्ट. और इतना हीट रिलीज होता है कि आयरन क्या होता है इट इज़ इन मोल्टन स्टेट एंड दिस मोल्टन आयरन इज़ यूज्ड फॉर थर्मिट वेल्डिंग. मतलब रेलवे ट्रैक्स थर्मिट वेल्डिंग होता क्या है? थर्मिट वेल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग द ट्रैक. दो ट्रैक को जॉइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मिट रिएक्शन. तो थर्मिट रिएक्शन में लिखना क्या है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वी कैन से आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ, इतना ही लिखना है आपको, आयरन ऑक्साइड जितना लिखा रहा हूँ रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म aluminum oxide and iron, to form aluminum oxide and iron with the release of large amount of heat. This reaction is called thermit reaction. और भी आप ऐड, और इसके बाद ये रिएक्शन लिखना है आप, इसमें और भी एक चीज़ ऐड कर सकते हो. द हीट रिलीज इज सो हाई दैट द मेटल ऑब्टेन इज इन मोल्टन स्टेट. ये भी लाइन भी लिख सकते हो. वैसे इतना ही लिखना है आपको. आयरन ऑक्साइड reacts with aluminium to form aluminium oxide and iron with the release of large amount of heat. This reaction is called thermit reaction. Very important. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव हो गया. नाउ नेक्स्ट वन, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल.
एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। अब लेस रिएक्टिव है इसीलिए क्या होता है, दे मोस्टली ऑकर इन फ्री स्टेट, आई मीन किसी से कंबाइन करते नहीं है। फ्री स्टेट को हम नेटिव स्टेट भी कहते हैं। कॉपर, मर्क्यूरी, दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कॉपर की खासियत ये है कि फ्री स्टेट में भी होता है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी होता है। अब कॉपर के ओर की बात करें तो इट इज़ व्हाट, कॉपर पायराइट्स, इट्स फॉर्मूला इज Cu2s। अब थोड़ा सा कॉपर के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। कॉपर हैज़ वेरिएबल वैलेंसी, विच आर द वेरिएबल वैलेंसी ऑफ कॉपर? 1 and 2। When the valency of copper is 1, it is called as cuprous, and when the valency of copper is 2, it is called as cupric। ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होता है? ऑक्साइड होता है O और इसकी वैलेंसी होती है 2। सल्फाइड इज S, वैलेंसी इज 2। लेट अस फॉर्म cuprous सल्फाइड, कॉपर विथ वैलेंसी 1, सल्फाइड वैलेंसी 2, फॉर्मूला होगा Cu2s। तो इसको हम कहते हैं cuprous सल्फाइड। या तो हम इसको कॉपर सल्फाइड भी कह सकते हैं। कॉपर सल्फाइड, और कौन सा वैलेंसी यूज किया कॉपर का? 1, तो ऐसा लिख दिया कॉपर सल्फाइड 1। देन क्यूप्रिक सल्फाइड क्या होगा? क्यूप्रिक मीन्स कॉपर विथ वैलेंसी 2 और सल्फाइड वैलेंसी 2, फॉर्मूला क्या होगा इसका? ये कट Cus। देखो जिसको फॉर्मूला नहीं आता दे कैन गो थ्रू द वीडियो ऑफ हाउ टू लर्न केमिकल फॉर्मूला, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किया है। तो ये क्या होगा? क्यूप्रिक सल्फाइड। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपर सल्फाइड, और इसकी वैलेंसी क्या है? 2, कॉपर सल्फाइड 2। सी ये वेरिएबल वैलेंसी किसका आता है? ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, ना ऑक्साइड की बात करूं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर विथ वैलेंसी 1 इज कॉल्ड एज क्यूप्रस, ऑक्साइड वैलेंसी इज 2, फॉर्मूला क्या होगा? एक्सचेंज किया Cu2O। एट द सेम टाइम कॉपर विथ वैलेंसी 2 और ऑक्साइड वैलेंसी 2 कट किया, इट बिकम्स CuO। दिस इज व्हाट? क्यूप्रिक ऑक्साइड, and this is what? Cuprous oxide, or we can call it as copper oxide 1, copper oxide 2। जो वैलेंसी हम वो लिखा है, ये फॉर्मूला समझ में आया आपको ना? दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी लेस रिएक्टिव मेटल क्या होता है, किसी से रिएक्ट करते नहीं है, इसलिए दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बट कॉपर की बात यह है कि कॉपर इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट वाला कॉपर होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका रिडक्शन कैसे होगा? सबसे पहले हमने उसका क्या कर दिया? प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, कॉन्सेंट्रेट फिजिकल मेथड से हमने इसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया। अब इसका रिडक्शन, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, लेस रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन, देयर आर 3 मेथड्स। वन इज इलेक्ट्रोलिसिस, किसके लिए? हाईली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेट के लिए क्या होता है? बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। और लेस रिएक्टिव मेटल के लिए क्या होता है? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब सिंपली हीटिंग। अब हमारे पास और है कॉपर सल्फाइड Cu2s, इट इज अ लेस रिएक्टिव मेटल। हम इसको रिड्यूस करेंगे कैसे? इसको सिंपली हीट करना है, वी नीड टू हीट इट। हीट किया तो इट विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, इट इज गोइंग टू फॉर्म, ये क्या है? क्यूप्रस है। क्या ये? क्यूप्रस। इट इज गोइंग टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस पता है ना? कॉपर विथ वैलेंसी 1, कॉपर विथ वैलेंसी 2 इज कॉल्ड एज क्यूप्रिक, 1 क्यूप्रस, सल्फाइड वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या होगा? Cu2s। इट इज गोइंग टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्यूप्रस वैलेंसी 1, ऑक्साइड वैलेंसी 2, फॉर्मूला विल बी Cu2O। इट इज गोइंग टू फॉर्म Cu2O प्लस क्यूप्रस था तो क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म किया, प्लस इट इज गोइंग टू गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज व्हाट? SO2। ये रिएक्शन थोड़ा सा समझो, बिकॉज टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल नहीं दिया है, तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं हम। देखते हैं बैलेंसिंग, मैंने आपको बैलेंसिंग भी बताया। ऑक्सीजन पहले चेक करो, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2। यहाँ कितना है? 2 and 1 and 2 3। व्हाट इज द मेथड? ऑक्सीजन को इवन करो और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करो। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ओनली 1, सॉरी 3, तो ये ऑड है ना,
तो हम इसको इवन करेंगे। हम इवन कैसे करेंगे? विल ऐड 2 ओवर हियर, इससे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 and 2 4, ऑक्सीजन इवन हो गया। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऑक्सीजन को इवन करने के बाद ऑक्सीजन को तुरंत बैलेंस मत करो, सबसे लास्ट में बैलेंस करो। तो इसका बाजू वाला है कॉपर, कितना कॉपर हो गया? 2 2 4। यहाँ पे कितना है? ओनली 2, बहुत नाइंसाफी है। विल ऐड 2, तो 2 2 4। अगेन उसका बाजू वाला सल्फर इज 2, यहाँ कितना है? 1। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करो कितना है? 2 and 2 2 4, 2 + 4 6 3। अब नेक्स्ट बात यह है कि यहाँ पर ये पहला रिएक्शन होगा। दिस इज व्हाट पार्शियल ऑक्सीडेशन। एक्चुअली इसका स्टेप 2 है। ये क्या है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। मतलब क्यूप्रस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, बट पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब सभी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरे स्टेप में बचा हुआ क्यूप्रस सल्फाइड, बिकॉज बताया आपको ये पार्शियल हुआ है। पार्शियल मतलब आधा ऑक्सीडेशन हुआ है या कुछ बचा हुआ है। बचा हुआ क्यूप्रस सल्फाइड विल कंबाइन विथ, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, रिलीज हो गया, विल कंबाइन विथ cuprous oxide Cu2O। नाउ द रिएक्शन विल बी। बात समझ में आया? सेकेंड स्टेप टेक्स्ट बुक में क्यों लिखा है? पहले वाले में क्या लिखना है आपको? करेक्शन करना है टेक्स्ट बुक में। आगे क्या लिखना है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ क्यूप्रस सल्फाइड प्लस Cu2O। नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन होगा, इट इज गोइंग टू गिव यू कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। So this is a 2-step process. Let us balance this. ऑक्सीजन को पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। कितना ऑक्सीजन है? 1। यहाँ कितना है? 2। इवन करते हैं, हमने लिख दिया, इवन कर दिया। ऑक्सीजन हो गया 2 2। अब इसका बाजू वाला कौन है? कॉपर। कितना कॉपर है? 2 2 4, 2 2 4। और यहाँ पे कितना है? 2। कितना हो गया? 6। लिख दिया 6। सल्फर 1 इट्स बैलेंस नाउ। तो याद रखना ये बैलेंसिंग मेथड क्या है? ऑक्सीजन को इवन करो और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करो। तो ये था रिडक्शन किसका? लेस रिएक्टिव मेटल। तो हमने रिडक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल का देखा कैसे? बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मॉडरेट का देखा हमने बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कोक को ऐड किया था, बट एट द सेम टाइम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ये कैसे हो गया? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमने रिडक्शन स्टडी कर लिया। तो स्टेजेस क्या क्या है? प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। अब लास्ट स्टेज है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में याद रखना है आपको, मेटल ऑब्टेन बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। जो भी हमने रिडक्शन प्रोसेस देखा, हमने मेटल ऑब्टेन किया। हियर वी गॉट द मेटल कॉपर, एल्यूमिनियम भी मिला हमको रिडक्शन से मिला था। रिडक्शन से जो हमको मेटल मिलता है, इट कंटेन्स सम इम्प्यूरिटीज। दीज इम्प्यूरिटीज कैन बी फर्दर रिमूव्ड बाय रिफाइनिंग। एंड इन दिस ईयर देयर इज रिफाइनिंग के कोई प्रोसेस आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा हायर क्लासेस में। तो रिफाइनिंग होता क्या है? मेटल्स ऑब्टेन बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन इम्प्यूरिटीज एंड दीज इम्प्यूरिटीज नीड टू बी सेपरेटेड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। और इसके लिए रिफाइनिंग के लिए मोस्टली कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मैं आपको आयरन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आयरन जो होता है, इसके ओर्स कौन कौन से हैं? हीमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट। ठीक है, तो इसका पहले प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होगा, फिर रिडक्शन होगा। रिडक्शन के बाद जो आयरन मिलता है हम उसको कहते हैं कास्ट आयरन, व्हाट वी कॉल कास्ट आयरन और पिग आयरन। ठीक है, द रिडक्शन के बाद। और कास्ट आयरन और पिग आयरन इट कंटेन्स इम्प्यूरिटीज। फर्दर हमने इसको रिफाइन किया। रिफाइन करने के बाद जो आयरन मिलेगा दैट इज व्हाट प्योर आयरन, दैट इज कॉल्ड एज रॉट आयरन।
और वी कैन कॉल इट एज सॉफ्ट आयरन। ये हमको कैसे मिलता है? बाय रिफाइनिंग। रिडक्शन से क्या मिला हमको? कास्ट आयरन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।